The case is adjourned for the day. नमस्कार सर। क्षमा चाहता हूँ आपकी अनुमति के बिना आपके। बैठो केटी। क्या बात है सर? कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप परेशान हैं, तनाव में। You are right, केटी। मैं अंदर से बहुत ही डिस्टर्ब्ड हूँ। क्या हुआ सर? कोई पेचीदा केस है क्या? काश ये केस होता और ये फैमिली मैटर है। मेरा बेटा भार्गव पिछले 5 दिनों से लापता है अपने कॉलेज से। सर आप धीरज रखिए। ये युवा पीढ़ी कुछ ऐसी ही है, गया होगा कहीं अपने मित्रों के साथ। लेकिन वो अचानक 5 दिन पहले अपने हॉस्टल रूम से गायब हो गया। उसका वॉलेट, उसका फोन सब वहां पर है। जैसे जैसे एक एक पल बीतता जा रहा है, मेरी उम्मीद और मेरा सब दोनों टूटते जा रहे हैं केडी। सर पुलिस को खबर दी? कुछ कह रहे हैं वो लोग? पुलिस, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सब जी जान से कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक मेरे बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता केडी, कुछ समझ में नहीं आता। भारती कहाँ है? अपने कमरे में। दिन भर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली और सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया। कुछ पता चला भार्गव का? भरोसा रखो भारती, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ऊपर वाला हमारे बच्चे के साथ भी कभी बुरा नहीं करेगा। वो मिल जाएगा। हेलो जस्टिस देवव्रत सिन्हा? जी, आप कौन? यक्षिता मांझी। सॉरी, मैं आपको जानता नहीं और इस वक्त मैं जरा टेंशन में हूँ। भार्गव को लेके? आपको कैसे पता? आप जानती हैं मेरे बेटे के बारे में? आप मेरे घर आइए, मैं आपको भार्गव से मिलवाती हूँ। भार्गव आपके पास है? भार्गव मिल गया? हाँ भारती, भार्गव मिल गया। यक्षिता जी, आप कहाँ पर हैं? मेरा बेटा ठीक है ना? हम उससे बात कर सकते हैं? जरूर, लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर आना होगा। यक्षिता जी आप हैं? जी। हम भार्गव के पेरेंट्स। कहाँ है हमारा बेटा? वो मेरे कमरे में है, आइए। कहाँ है भार्गव? इसी कमरे में। यहाँ तो भार्गव नहीं है। बताइए ना, कहाँ है हमारा बेटा? भार्गव, भार्गव बेटा। वो आपकी आवाज सुन रहा है, लेकिन आप ना उसकी आवाज सुन सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं।
देखिए, पहेलियां मत बुझाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। हम तरस रहे हैं अपने बेटे से मिलने के लिए। वो भी उतना ही बेचैन है आपसे मिलने के लिए। काफी देर से इंतजार कर रहा है आपका। आप बेकार की बकवास कर रही हैं। ये कुछ नहीं जानती हमारे बेटे के बारे में। नहीं जानती थी, पर उसने खुद आकर बताया। मैं भार्गव सिन्हा की आत्मा हूं। अपने माँ पापा से मिलना चाहता हूं। क्या मजाक है ये? मिस्टर सिन्हा, ये मजाक नहीं, ये सच है। आपका बेटा इस दुनिया को छोड़कर अपनी असली दुनिया में जा चुका है। स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मिक दुनिया। आत्मा? मगर वो तो मरने के... नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अफसोस, लेकिन ये सच है। भार्गव की आत्मा ने ये खुद लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये औरत पागल है। चलो यहां से। एक मिनट, तो क्या ये नाम, ये आपका नंबर मैंने खुद से लिखा है? मिस्टर सिन्हा, मैं एक ट्रेन्ड ऑटो राइटर हूं, यानी स्पिरिट कम्युनिकेटर। वो मुझ में समाकर अपनी मन की बात मुझसे लिखवाते हैं। इसे ऑटो राइटिंग कहते हैं, जिसके जरिए मैं उनकी बात दूसरों तक पहुंचाती हूँ। और इसीलिए आपके बेटे की आत्मा मेरे पास है। वो अभी यही है और आपसे कुछ कहना चाहता है। प्लीज मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करने दीजिए। पागल है ये औरत। आरती, चलो यहां से। यहाँ पर तो सारी खिड़कियां बंद है, फिर ये हवा कहाँ से आ रही है? वो आपसे रुकने की विनती कर रहा है। प्लीज आके मेरे पास बैठ जाइए। माँ, पापा, बहुत मिस करता हूँ मैं आप दोनों को। लेकिन आप लोग मेरी फिक्र मत करना। मैं आराम से हूँ अपनी नई दुनिया में आकर। ना पढ़ाई का प्रेशर, ना करियर का टेंशन। बहुत सुकून है यहाँ पापा। और मम्मा, आप अपनी डायबिटीज़ की गोली क्यों नहीं ले रही? और मॉर्निंग वॉक की तो छोड़िए, घर में भी चलना फिरना बंद। हाँ, बस बेड पे बैठ के रोती रहती हो। चलो मान लिया, मेरा टेंशन था, पर अब मैं खुद कह रहा हूँ ना, मेरी चिंता आज से एक पल के लिए भी मत करना। ये क्या हो रहा है? क्या सचमुच हमारा बेटा? आरती, हमारा बेटा सिर्फ गुम हुआ है, मरा नहीं है। ये लेडी हमारे साथ जरूर कोई फ्रॉड कर रही है। ये कोई धोखा नहीं कर रही पापा, पर मैं जानता हूँ आप तो जज हैं, बिना सबूत कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये सबूत आपको मिलेगा मेरे कॉलेज से थोड़ा दूर, तलजाई के जंगल में, एक टूटे पेड़ के आसपास की झाड़ियों पर। वहीं पर मेरी बॉडी फेंकी गई है। भारती, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। तुम चलो मेरे साथ। चलो भारती। रुक जाइए।
ये अपने पास रखिए, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। चलो भारती। तुम इस सबको सच क्यों मानती हो? क्या कभी किसी की आत्मा किसी और के अंदर आकर पेन से डायरी पर कुछ लिख सकती है? इट्स ऑल नॉनसेंस। मेरी बीमारी, मेरा मॉर्निंग वॉक, इन सब के बारे में वो कैसे जानती है? अरे उसने किसी तरह इस बारे में पता लगा लिया होगा। पर वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? यही तो पता लगाना है। ऑटो राइटिंग टेंस सर, पहली बार ऐसी कोई बात सामने आई है। अबे ऐसा कुछ नहीं है। वो औरत या तो कोई खेल खेल रही है या पहले नंबर की पागल है। जो भी हो सर, लेकिन हम इतनी बड़ी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं खुद अपनी टीम के साथ तलजाई के जंगल में सर्च ऑपरेशन करता हूँ। भारती तुम देखना, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। हमारा बेटा जहां भी है जिंदा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दवे। चलो साहब, ये ऑटो राइटिंग क्या होता है? ऑटो राइटिंग सावंत, जैसे ये पेपर है और ये पेन, अभी पेन मेरी मर्जी के बगैर अपने आप इस पेपर पे लिखना शुरू कर दे। बाप रे बाप, ये जादू टोना तो कोई भूत प्रेत ही कर सकता है। जिसने भी लिखा हो, लेकिन हम कल सुबह पुणे के लिए निकलेंगे और तलजाई के जंगल को छान मारेंगे। साहब, वो जंगल तो बहुत बड़ा है और अपना सर्च करने वाला डॉग सेरा बीमार है। तो हमें कोई दूसरा ट्रेन डॉग ढूंढना पड़ेगा। अरे हाँ, मिल गया, 1 मिनट। हाँ केडी, साहब यहाँ तो कोई टूटा हुआ पेड़ नजर ही नहीं आ रहा, ना है कोई बॉडी की स्मेल आ रही। जंगल बहुत बड़ा है सावंत, और अभी तो हमने बस कदम रखा है। वहां देखो ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहां जरूर कुछ है, और ब्रूनो भी हमें उसी तरफ लेकर जा रहा है। चलो देखते हैं। तभी बदबू आ रही है, इसका मतलब ये है कि बॉडी आसपास ही है। वरुण, टूटा हुआ पेड़। दबे, सर ये बॉडी के पास से टिकट मिला है। मिसेस यक्षिता मांजरेकर जी, आपको भार्गव सिन्हा के मर्डर केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? ले चलो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया। चलिए चलिए, सुनिए, प्लीज। मेरी बात चलिए आप। अरे हिम्मत रखिए मिसेस सिन्हा, हिम्मत रखिए। नमस्कार सर। सब खत्म हो गया गेडी। सर मेरी तो यही प्रार्थना है, किसी विपदा से लड़ने की क्षमता मिले आपको। वो तो मैं लड़ूंगा ही। जिसने मेरे बच्चे का ये हाल किया है उसे मैं फांसी के फंदे पे लटका के ही रहूंगा।
तुम यहाँ? अब तुम ही बताओ, कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं? इनको मैं कैसे समझाऊं कि मैं बेकसूर हूं? हाँ, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? कोई तो उपाय दो भार्गव, बताओ मुझे कैसे निकलूं? क्या हो रहा है सब? तुम कुछ कहना चाहते हो, पर यहाँ तो अच्छा। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा बैग मुझे लाकर दीजिए जल्दी से। भार्गव की आत्मा यहाँ पर मौजूद है, वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता है। मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। शायद भार्गव अपनी असली कातिल के बारे में बताना चाहता है। आप प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, भार्गव की बॉडी भी तो उसके बताने पे ही मिली थी ना। देखो ये सब कुछ नहीं होता। इसको इसका बैग दे देते हैं ताकि ऑटो राइटिंग का जो भी सच और झूठ है उसका भी आमने सामने पता चल जाएगा। मैं भी तो देखूं ये खेल कहां तक जाता है। टेडी, मेरे को ना ऑटो राइटिंग पर 100% यकीन है। राइटिंग के थ्रू डेड लोगों की आत्मा कम्युनिकेट करती है। ये क्या डरावनी बातें कर रही हो तुम? तो वैसे आपको क्या लगता है? पता नहीं वरुण, तो मतलब सुना तो है बहुत इसके बारे में, कई किताबें में पढ़ा भी है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अंधविश्वास की प्रथा है जो चली आ रही है, जो मानता है वो मानता है। निजी रूप से जब तक मुझे अनुभूति नहीं होता कुछ कह नहीं सकते। ये लो बैग। आप एक टेबल और एक कुर्सी भी चाहिए होगी, लेकिन शीशम की होनी चाहिए। शीशम? अब शीशम का टेबल कहां से आएगा? सर मैं लेके आता हूँ। एक मिनट, बस एक और चीज, एक सफेद चादर लाके दीजिए टेबल पे बिछाने के लिए। अरे मैडम, कब से कह रहे हो ये चाहिए वो चाहिए? अरे एक बार बोलो ना क्या चाहिए। अपन भी कब से दिल थाम के बैठेला है भूत को लिखते हुए देखने के वास्ते। क्या जा? इंस्पेक्टर, भार्गव अपनी बात इस पर लिख गया है जो मुझे भी नहीं पता। आप खुद ही पढ़ लीजिए। अगर मेरे खूनी को पकड़ना चाहते हो तो मेरे कॉलेज की लेबोरेटरी में जाइए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग, तीसरा रो, लॉकर नंबर 27। ये लॉकर नंबर 27 का है। इस लॉकर की चाबी किसके पास है? जिसके नाम से लॉकर अलॉट हुआ है चाबी उसी के पास है। वैसे आप ढूंढ क्या रहे हैं?
भार्गव सिन्हा की हत्या जिस हथियार से हुई वो इस लॉकर में रखा गया है। नारायण, हाँ साहब, इधर आना। हाँ साहब, ये लॉकर किसे अलॉट किया गया? साहब ये 4th ईयर का लड़का सतीश खेमका के नाम पे अलॉट हुआ है। उसे बुला के लाओ। हाँ सर। व्हाट्स रॉन्ग? और मेरे लॉकर में मर्डर वेपन? इम्पॉसिबल। चाबी है इसकी तुम्हारे पास? हाँ। इस पे खून कहां से है? सर ब्लड, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी मालूम चल जाएगा। ले चलो इसे। अरे धोए, तू यहाँ क्या कर रहा है? केडी आज सुबह एक अपराधी को पकड़ा था, लेकिन उसने पहले दिन जेल में सुसाइड करने की कोशिश की। उसका बचना बहुत जरूरी है। वो भार्गव सिन्हा का केस का मेन एक्यूज्ड है। भार्गव सिन्हा कौन है? जस्टिस सिन्हा का बेटा? हाँ केडी, ये तो उस लड़के का बैड लक है। इतने बड़े जज के बेटे का नाम सुन के कोई वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं। नहीं, क्यों नहीं? अगर उसकी बातों में सत्य है तो कोई ना कोई वकील उसका केस अवश्य लेगा। और सोच रहा हूं तेरे आरोपी से एक बार मिल, अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो। पाठक साहब, जस्टिस आयरन मैडम ने आपको अपने कैबिन में बुलाया। यस प्लीज कम इन मिस्टर पाठक। आपने बुलाया? केडी, मैं तुम्हें अपना वेल विशर समझता था, पर आज तुम्हारा असली रंग सामने आ गया। एक तरफ तो तुम मेरे बेटे की प्रार्थना सभा में आकर मुझे हिम्मत देने का ढोंग करते हो, और दूसरी तरफ मेरे बेटे के कातिल को बचाना चाहते हो तुम। मिस्टर पाठक, अभी भी वक्त है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि ये अपनी फ्रेटर्निटी का केस है। सारे एविडेंस एक्यूज्ड के खिलाफ हैं। मैं नहीं चाहती कि खामखा आपकी बदनामी हो। आप अभी भी केस छोड़ सकते हैं। क्षमा चाहता हूं जज साहिबा, केस को अधूरा छोड़कर पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं। और जज साहब, मैं ये केस आपके बेटे को हत्यारे को रिहा करने के लिए नहीं लड़ रहा। तो फिर क्यों लड़ रहे हो ये केस? तो सत्य तक पहुंचने के लिए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, जैसा कि आप जानती होंगी कि भार्गव सिन्हा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साबित हो चुकी है कि उसका कत्ल किसी तेज धारदार हथियार से किया गया है। और सतीश खेमका के लैब लॉकर से एक तेज धारदार छेनी मिली है योर ऑनर, जिस पर भार्गव सिन्हा के खून के निशान हैं। और ये इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित होता है।
योर ऑनर, इसकी पूरी संभावना है कि भार्गव साहब की हत्या के पश्चात किसी ने सतीश को फंसाने के लिए इनके लैब लॉकर में वो छेनी रोपित किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पाठक साहब। लेकिन आपका ये पॉइंट यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि लॉकर की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके क्लाइंट के पास ही थी। अद्भुत बात कर रहे हैं आप सकलानी साहब। यहाँ पूरा का पूरा बैंक चोरी हो जाता है और आप एक लॉकर की चाबी की बात कर रहे हैं। मैं जानता था योर ऑनर कि मिस्टर पाठक ये मुद्दा जरूर उठाएंगे, इसीलिए इनकी तसल्ली के लिए मेरे पास है सबूत नंबर 2, और वो है ये सिनेमा की टिकट। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि उस दिन शाम को मैं फिल्म देखने गया था, मगर ये टिकट तो मैंने कॉलेज कैंपस के बाहर रास्ते पर फेंक दिया था। बट आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि ये इतनी दूर जंगल में कैसे पहुंच गए। हाँ, सरप्राइज तो आप होंगे ही, ये टिकट हम तक कैसे पहुंचे। लेकिन फिक्र मत करो बरखुरदार, एक एक करके सारे राज सामने आते चले जाएंगे। मिस्टर सिन्हा, क्या आपका लड़का अपने कॉलेज में खुश था? योर ऑनर, बस एक ही शिकायत थी, उसे जब भी फोन करता। क्या बताओ पापा, कॉलेज में 3 महीने से ज्यादा हो गया, पर अब भी रैगिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये 4th ईयर का स्टूडेंट सतीश खेमका, वो तो मुझे अपनी नौकरी की तरह ट्रीट करता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा कि मैं क्या करूं। और उस रात भी ऐसे ही कुछ हुआ था योर ऑनर, जिसके बाद भार्गव लापता हुआ और उसकी बॉडी मिली। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैंने उसी कॉलेज के 2nd ईयर के स्टूडेंट ऋषि माथुर को बुलाया। योर ऑनर, लगभग 10:30-11 बज रहे होंगे। मैं 1st ईयर हॉस्टल में अपने एक फ्रेंड से मिलकर लौट ही रहा था कि क्या बे, आज तूने मेरे रूम में झाड़ू क्यों नहीं मारा? भूल गया, सॉरी सर। भूल गया? अबे क्लास में जाना भूल जा, लेकिन मेरे रूम में रोज झाड़ू लगना चाहिए, समझा? हाँ, लगना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, तुझे। तू यहाँ खड़े खड़े क्या जासूसी कर रहे हैं? चल यहाँ से। और तू तो गया, तूने मुझे नहीं मारा, अपनी खबर खो दी साले। और अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे पता लगा कि भार्गव अपने रूम से गायब है। ऋषि, उस रात घटी घटनाओं के बारे में आपने पुलिस को या फिर कॉलेज के अधिकारियों को क्यों नहीं बताया? योर ऑनर, सतीश ने मुझे धमकी दे रखी थी। सुन, मामला बहुत ही गड़बड़ हो गया। कल रात को तूने जो कुछ भी देखा ना, अगर किसी को भी पता है ना, तेरी फैमिली बर्बाद कर दूंगा, समझा? हाँ, तो अब तो आपको अपनी हार सामने दिखाई दे रही होगी मिस्टर पाठक। योर ऑनर, इतने सारे प्रूफ्स और विटनेसेस के बयानों के बाद अब इसमें कोई दो मत नहीं है कि सतीश ने ही भार्गव का खून किया और उसके बाद में उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया। सतीश ने ही भार्गव का खून किया और उसके बाद में उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस केस के हर पहलू पर चर्चा हुई है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अंततः भार्गव का मृत शरीर पाया कैसे गया। पता कैसे भी चला हो मिस्टर पाठक, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, किंतु मेरे अनुसार ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदालत भूत प्रेत आत्मा ऑटो राइटिंग इत्यादि में नहीं मानता, और इस केस का आधार ही यक्षिता द्वारा किया गया ऑटो राइटिंग। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे कटघरे में बुलाऊं। यक्षिता जी, बताइए अदालत को, भार्गव जी के मृत शरीर के बारे में, उनकी हत्या कैसे की गई, किस हथियार से की गई, इसके बारे में जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? देखिए, मुझे जो कुछ कहना था मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। बिल्कुल करेक्ट। आप खामखा उनके ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हैं मिस्टर पाठक। ये जो केस है ये भार्गव की मौत को लेकर है, न कि किसी ऑटो राइटिंग या सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को लेकर। राइट योर ऑनर, मैं सकलानी साहब की इस दलील से सहमत हूँ।
किंतु मेरा प्रश्न अदालत से यही है कि जब अदालत भूत प्रेत आत्मा और ऑटो राइटिंग में नहीं मानती, तो फिर एक अविश्वसनीय स्रोत से आई हुई एक कहानी, उस पर कैसे विश्वास कर सकती है? पर जंगल में भार्गव की लाश मिलना सच है मिस्टर पाठक, और सतीश के लॉकर से हत्या का औजार मिलना फैक्ट है। योर ऑनर, अदालत का आदर करते हुए मैं ये कहूंगा कि मेरा प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा है। क्या अदालत ऑटो राइटिंग को सत्य मानती है? नहीं, ऑटो राइटिंग, गोस्ट राइटिंग, इन सारी चीजों को अदालत हरगिज स्वीकार नहीं करती। अगर ऐसा है योर ऑनर, तो संभव है कि यक्षिता जी का कथन असत्य है। इनका ऑटो राइटिंग केवल एक ढोंग है। इन्हें पहले से जानकारी थी भार्गव की हत्या के बारे में, उनके मृत शरीर के बारे में। नहीं ऑनर, मैंने खुद से कुछ भी नहीं लिखा है। जो भी लिखा है भार्गव की आत्मा ने। दुनिया यकीन करे या ना करे, लेकिन आत्माएं होती है, स्पिरिट्स होती है मिलॉर्ड। मैं खुद उनसे संपर्क करती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ। देखिए यक्षिता जी, ऐसे कह देने से, बोल देने से हो नहीं जाता। अदालत प्रमाण मांगती है, साक्ष्य मांगती है, सबूत मांगती है। अगर आप अदालत में प्रमाणित कर दें कि आपकी ऑटो राइटिंग में सत्य है, तो मैं आपको निर्दोष मानूं। अगर नहीं, तो फिर यह संभावना पैदा होती है यक्षिता जी कि आपने या किसी के साथ मिलकर आपने पूरा षड्यंत्र रचा है। आप यहाँ वहाँ क्या देख रही हैं? उत्तर दीजिए मेरे प्रश्न का। एक्सक्यूज मी यक्षिता जी। वहां कोई है? वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए। कहाँ? क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? What's happening here? वो कुछ कहना चाहते हैं। वो कुछ नहीं कहना चाहते, चुपचाप खड़े। वो नहीं, वो वहां, वो कुछ कहना चाहते हैं। योर ऑनर, ये सब क्या चल रहा है? प्लीज बंद करवाइए ये सब तमाशा। यहाँ कृष्णा अय्यर कौन है? ये तो जज साहिबा का नाम है। योर ऑनर, आपके पति की आत्मा इस वक्त इस कोर्ट में मौजूद है। वो बिल्कुल आपके पास ही खड़े हैं। वो मेरे द्वारा आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। देखो, मैं इन सब चीज में यकीन नहीं करती। मिलॉर्ड, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं सबका संदेह दूर करना चाहती हूँ। योर ऑनर, मुझे लगता है कि हमें इन्हें अवसर देना चाहिए। लेकिन मिस्टर पाठक, क्षमा कीजिएगा योर ऑनर, आपको टोक रहा हूँ। अगर इनके ऐसा करने से इस केस पर नई रोशनी पड़ सकती है, तो क्यों नहीं? प्रोसीड।
मैं ठीक हूँ। मिलॉर्ड, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार पढ़ लीजिए। कृष्णा बहुत अरसे से तुमसे संपर्क करना चाहता था, पर मौका आज मिला। मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे बिना जीना सीख लिया। पर एक शिकायत है। याद है मैंने बद्री से वादा किया था उसके बच्चे की पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आएगी, पर मेरे मरने के बाद तुम जैसे मेरा दिया हुआ वादा भूल ही गई। बद्री के बेटे का स्कूल से नाम कट गया। आजकल वो अपने गांव काशीपुर में एक साइकिल पंक्चर की दुकान पर काम करता है। योर ऑनर, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे कोर्ट यहीं एडजर्न करना पड़ेगा। मिस्टर पाठक, आप प्रोसिक्यूटर के साथ मुझे कैबिन में मिलिए। द कोर्ट इज एडजर्न। कोई और इंफॉर्मेशन होती तो मैं जरूर शक करती कि कहीं ना कहीं से पता कर लिया होगा, लेकिन ये तो मेरा नौकर बद्री था जो अचानक टीबी की बीमारी से चल बसा, और मेरे पति उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए हर महीने 1000 रुपया उसके गांव भेजा करते थे, और इसके बारे में मेरे और उनके अलावा और किसी को कुछ नहीं मालूम था। अब तो मैं भी ये मानने पे मजबूर हो रही हूँ मिस्टर पाठक कि कहीं ये ऑटो राइटिंग सच तो नहीं, क्योंकि इसमें जो भी लिखा है वो मेरे पति की आत्मा के अलावा और कोई नहीं बता सकता था, कोई भी नहीं। पता नहीं जज साहिबा, ये सब कुछ मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। मिस्टर पाठक, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये क्या सोचेंगे जज साहिबा, क्योंकि अगर ऑटो राइटिंग सच निकली तो ये तो बैठे बिठाए केस हार गए, है ना मिस्टर पाठक?